आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कई नेफ्रॉन्स के डीसीटी जो स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होते हैं उसे हम इनमें से क्या नाम दे सकते हैं। अब नेफ्रॉन्स की जब हम बात करते हैं हमें पता है कि हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि किडनीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसे हम कह सकते हैं, जिसमें ब्लड को फिल्टर करके इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाता है ताकि यूरिन की फॉर्मेशन हो और इन्हें एलिमिनेट किया जा सके हमारी बॉडी से बाहर। तो डीसीटी क्या होता है ये जानने के लिए नेफ्रॉन का यहाँ पर हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायग्राम हमें दिख रहा है। मेनली नेफ्रॉन को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। अब इन दोनों में फर्क देख लेते हैं। रेनल ट्यूब्यूल तो हमारे नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट हो गया जो ब्लड की फिल्ट्रेशन के साथ कंसर्न्ड है, लेकिन यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो ब्लड वेसल्स का एक बंडल होता है या ब्लड कैपिलरीज के एक टफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे नेफ्रॉन में। और यहाँ पर ये जो हमें टफ्ट दिख रहा है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। इसके बाद ट्यूबुलर पार्ट पे अगर हम आ जाए तो ये जो डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किए हुए है, इसे हम बॉमन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। और इस बॉमन्स कैप्सूल से ही फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये ट्यूबुलर पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ पर हमारे नेफ्रॉन का। इसी को हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस के अलावा जो हिस्सा है हमारे नेफ्रॉन का उसे रेनल ट्यूब्यूल हम कहेंगे, ट्यूबुलर हिस्सा है। तो ये हमारा जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है बॉमन्स कैप्सूल हो गया। फिर इसके बाद एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, ये हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो जाता है। इसके बाद हमें जो ये यू शेप्ड या हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको हम लूप ऑफ हेनली या हेनलीज लूप कहते हैं। और ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है, जैसा हम देख सकते हैं। एक में नीचे की तरफ फिल्ट्रेट का फ्लो होगा और दूसरी में ऊपर की तरफ, इस तरह से डायरेक्शन होगा। और फिर हमें हेनलीज लूप के बाद में यहाँ पर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा डीसीटी हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जाकर किस में ओपन हो रहा है, हम देख सकते हैं कि डीसीटी के बाद भी हमारे नेफ्रॉन के रेनल ट्यूब्यूल में ये एक स्ट्रेट डक्ट बचा हुआ है, स्ट्रेट ट्यूब बची हुई है, तो इसी का हमसे नाम पूछा है। तो ये हो जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। और ये बहुत ही जरूरी होता है अगेन हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन में और यूरिन की फॉर्मेशन में, क्योंकि यूरिन को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, वाटर के लार्ज अमाउंट्स को कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि यूरिन डाइल्यूटेड ना रहे। और इसी के साथ साथ कुछ आयंस की यहाँ पर सिक्रीशन भी होती है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो H+ और K+ जैसे कुछ आयंस भी कलेक्टिंग डक्ट यूरिन में सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी देखें। पहला दिया हुआ है रेनल पेल्विस, तो ये तो हमारी किडनी में हमें एक फनल शेप्ड, हम कह सकते हैं ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस मिलता है, उसे हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। लेकिन ये कोई ट्यूब या डक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर डक्ट ऑफ बलिनी जो है उसको कई बार हम कलेक्टिंग डक्ट के साथ सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, यानी कलेक्टिंग डक्ट को ही डक्ट ऑफ बलिनी भी कह सकते हैं। लेकिन ये टर्म आजकल हम यूज नहीं करते, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो डिस्टल पोर्शन है यानी दूर वाला हिस्सा है, जो पोस्टीरियर पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट का, या हम कह सकते हैं कि इसमें से निकलने वाली एक प्रोजेक्शन है, उसे हम डक्ट ऑफ बिलिनी कहते हैं, जब हमारा कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड हो जाता है या फिर उसके पीछे के पोस्टीरियर पोर्शन को। तो इसीलिए ये हम अपना आंसर मार्क नहीं करेंगे। उसी तरह से कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये भी हमारी किडनी का ही एक हिस्सा है। जो हमें मालूम है हमारी किडनी में जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम मेडुला कहते हैं, मेडुलरी पार्ट कहते हैं किडनी का, और बाहर की तरफ कहते हैं कॉर्टिकल पार्ट या कॉर्टेक्स। तो ये कॉर्टेक्स मेडुला के पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स के बीच में, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करता है, जो कोनिकल मास होते हैं हमारे किडनी के मेडुला के, और कॉर्टेक्स की इन्हीं एक्सटेंशंस को जो मेडुला के पिरामिड्स के बीच में है हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, तो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये वो स्ट्रेट ट्यूब है जिसमें कई नेफ्रॉन्स का डीसीटी यानी हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर ओपन हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।